लोग कहते हैं कि सोते हुए को जगाना सहज और सरल होता है, लेकिन जो जागते हुए सोने का अभिनय करते हैं उनको जगाना बहुत मुश्किल होता है। पीढ़ियों से, युगों युगों से हमारे संतगण श्रावकों को जगाते चले आ रहे हैं। अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जगाते चले आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी आज़ादी का बिगुल बजा करके भारतीयों को जगाया था। जो जगने वाले थे वो जगे थे, जिनको नहीं जगना था वो नहीं जगे थे। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर हमें जागरूक बनना पड़ता है, हमें जगना ही पड़ेगा। आज जैसे भले ही वो हमें ऐसा लगे कि ये समस्या हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आगामी समस्याओं के लिए होती है। एक बार एक बहुत छोटा सा उदाहरण, एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उनमें एक बूढ़ा भी पक्षी कबूतर रहता था। एक बेल वृक्ष के ऊपर चढ़ती चली आ रही थी। वृक्ष की बेल को देख करके बूढ़े कबूतर ने कहा, देखो बच्चों, तुम सब लोग अपनी पेनी चोंच से इस बेल की जड़ को खोद दो, अन्यथा इस बरगद के वृक्ष पर कभी कोई शिकारी आएगा और हम सब लोगों के लिए जान पर आफत डाल देगा। उनकी बूढ़े कबूतर की बात किसी ने नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ कि सारे के सारे कबूतर शिकारी के जाल में फंस गए। तब बूढ़ा कबूतर आया, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम सब लोगों को मेरी एक सीटी बजाते ही, मेरी एक आवाज पर एक साथ पंख फड़फड़ा देना है। शिकारी नहाने के लिए गया, सारे पक्षी जाल में फंसे हुए थे और उन सब ने एक साथ पंख फड़फड़ाए और पंख फड़फड़ाते ही जाल तक को लेकर के तालाब की बहुत दूर ले गए। वहाँ पर बूढ़े कबूतर का मित्र चूहे था। उस चूहे ने सब चूहों को एक साथ बुलाया और जाल को कुतर डाला और सारे पक्षियों को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से संगठन में शक्ति होती है। एक साथ हम जाग जाएं और जाग करके हम एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, चाहे वह तीर्थ रक्षा का लक्ष्य हो, चाहे कोई भी लक्ष्य हो। अगर हम एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने तीर्थ रक्षा के प्रति जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि तीर्थ हड़पने वाले हमेशा जागरूक रहते हैं, लेकिन जिनकी खुद की मौलिक संपत्ति होती है वो यही कहते रहते हैं, अरे हमारी है, कौन क्या कर लेगा, हमारी है किसी दूसरे की है। पर एक बात ध्यान रखना, चोरों के लिए कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि एक बार मैं एक मेले में, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी है, उस कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेले में एक व्यक्ति अपनी साल को डाले कंधे पर चला जा रहा था। एक व्यक्ति ने, उचक्के ने, चोर ने उसकी साल खींच ली, अपने कंधे पर डाल ली और उसमें पिन भी लगा दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके देखा कि मेरे कंधे की साल कहाँ गई, उसने उससे कहा, भैया मेरी साल क्यों तुमने ले ली? बोला, भैया ये साल मेरी है, मुझे पता है कि इस मेले में बहुत उचक्के लोग आते हैं, कोई साल न छीन ले, इसलिए मैंने पिन भी लगा लिया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसी तरीके से हमारे तीर्थों के लिए जबरदस्ती श्वेतांबरीकरण किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि दिगंबरों ने हमारे तीर्थों को हड़पा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। तो हमें इस बारे में सजग होना पड़ेगा और हमें सजग होकर के जब हम देखते हैं कि 42 साल बाद शिरपुर का मंदिर खुला, और जब खुला तो उसमें वही पुरानी लिपि में लिखा है, क्षेत्रपाल दिगंबर बेदी। अब वो कहते तुम अपने कागज दिखाओ
कि तुम्हारे क्षेत्रपाल है, हमें पूजन कर दे। अरे कागज दिखाने की जरूरत क्या है जब वहाँ साफ सुथरा लिखा है। बोले ऐसे कैसे किसी ने लिख दिया हो। अरे 42 साल में जब मंदिर बंद रहा तो किसी ने नहीं लिखा। आज भी नई लिखाई नहीं है, पुरानी लिखावट, पुराना रंग, पुराना सब कुछ है, तो कैसे किसने लिख दिया होगा। तो इसका मतलब ये होता है तीर्थ हड़पने की चालाकी को हमें नाकामयाब करना होगा और हमें सबको एक बार जागरूक होना होगा, उठना होगा। जब हम जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा तीर्थ अवश्य ही हमसे कोई छीन नहीं पाएगा।